हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न, 18 जून शिफ्ट 2 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या किया है, एल का 12 और एन का 14, यानी प्लस का 2 किया है। सेम इसमें भी होना चाहिए, ई का 5, जी का 7, बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा है। आगे क्या किया ये हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि प्लस 2 किस में हो रहा है। हो सके एक ही लेटर चेक करने से हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो बी का 2, एफ का 6, यहाँ तो प्लस का 4 कर दिया है। डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, यहाँ प्लस का 1 कर दिया है। बी का 2, डी का 4, बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा है। और जी का 7, के का 11, यहाँ प्लस का 4 कर दिया, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में प्लस 2 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे ये सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा इधर हैशटैग के स्थान पे क्या आएगा और परसेंटेज के स्थान पे क्या आएगा कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने। ठीक है, हैशटैग के स्थान पे क्या आएगा और इधर क्या है, ए सी जी। उसी प्रकार इधर क्या है, सी ई आई, और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे। एक काम करते हैं, एक एक लेटर ही रख के देखते हैं। ठीक है, इधर डब्लू और इधर जी। ठीक है, तो डब्लू का 23, ए का 1, यहाँ क्या हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। 23 में 3 ऐड करेंगे, 26, 26 के बाद 1, क्योंकि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर ही होते हैं। ठीक है, ये देखिए डब्लू के बाद क्या आएगा, एक्स, फिर वाई, फिर जेड, फिर ए। टोटल यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 4। ठीक है, तो इधर भी प्लस का 4 होना चाहिए, बिल्कुल। सी का 3, जी का 7, प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ये देखिए बाई और आई, बाई और आई, तो बाई का 25, सी का 3, ये देखिए फिर से प्लस 4 हो रहा है। ये देखिए बाई के बाद क्या आएगा, जेड, फिर ए बी सी, तो इधर भी प्लस 4 होना चाहिए। ई का 5, आई का 9, बिल्कुल प्लस 4 हो रहा है। तो लास्ट वाला भी चेक कर लेते, सी, और इधर क्या है, एम। तो सी का क्या होता है, 3, जी का 7, फिर से प्लस का 4 हुआ है। आई का 9, एम का 13, बिल्कुल इधर भी हो रहा है। दोनों तरफ समान पैटर्न लग रहा है, हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले तो संख्या है लेकिन ठीक बाद में क्या है, प्रतीक, यानी एक संख्या और 2 प्रतीक लगातार चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे एक संख्या और 2 प्रतीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 2 प्रतीक लगातार। ये देखिए यहाँ पे एक संख्या और 2 प्रतीक लगातार है, बिल्कुल ऐसे 2 प्रतीक है जिसके ठीक पहले संख्या और बाद में प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यदि संख्या यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम में से 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक के बीच का अंतर कितना होगा। तो 8, 8 क्या है, ये देखिए 8 क्या है, सम, तो सम में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7। 7 क्या है, विषम, विषम में 1 जोड़ेंगे तो 8, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 4 सम है तो 1 घटा देंगे, 2 भी सम है तो 1 घटा देंगे। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8, और सबसे छोटा अंक कौन है, 1। तो ये दोनों के बीच कितने का अंतर है, 7 का, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ईश्वर जो है बिंदु 22 से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। दक्षिण किधर है, नीचे की ओर है, 13 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है और 22 से शुरू कर रहा है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। ये देखिए ये 6 की तरफ काटा है घड़ी का, तो घड़ी तो इधर 9 की तरफ जाएगा, लेकिन ये बाएं मुड़ रहा है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहा है। और कितना चल रहा है, 27 किलोमीटर। ये देखिए बायां इधर ही तो है। फिर दाएं मुड़ता है और 51 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है यानी घड़ी के दिशा में मुड़ता है, घड़ी की दिशा इधर हो जाएगा, कितना चल रहा है, 51 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है, इधर ही हो जाएगा विपरीत दिशा। ये देखिए 6 की तरफ काटा है तो विपरीत इधर ही तो होगा। और कितना चल रहा है, 18 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता और 35 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता और कितना चल रहा है, 35। ठीक है, 35। फिर वह बाएं मुड़ता और 45 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है
यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है और कितना चल रहा है 45। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, ये 18 है लेकिन वो 45 चल रहा है, यानी कि 27 और चलेगा। तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ से यहाँ 27 है, अब हो गया 45। ये देखिए बिल्कुल 45 चल रहा है। फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु जेड पर रुकने के लिए 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है और कितना चल रहा है 18, ठीक है 18 चलता है। ये देखिए यहाँ पे, और बिंदु बाई और बिंदु जेड पे रुक जाता है, ठीक है। तो बिंदु बाई पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो ये देखिए बाई यहाँ पे, जेड यहाँ पे, तो ये देखिए टोटल कितना किस दिशा में ड्राइव करेगा। पहले तो ये उत्तर की ओर करेगा, ठीक है। ये देखिए ऊपर की ओर क्या है, उत्तर है, तो ये देखिए उत्तर की ओर एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल दूरी हम लोग काउंट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या है, ये 18 है, तो 18 प्लस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा। ये देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना था, ये 51 था। ये देखिए ये 51 था, 51 में ये 35 यहाँ पे चला है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 51 में 35 जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 35 10 45 और 6 यानी 16। तो यहाँ से यहाँ 16 हो जाएगा प्लस 16, और ये देखिए ये तो 13 है ही, तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ 18 है और यहाँ से यहाँ ये 16 हो गया और ये 13 प्लस 16 प्लस 18 कर लेंगे, कितना आ जाएगा। तो 8 6 14 और 3 17, बाकी 1 1 2 3 47, यानी 47 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा समर्थ जो है अपनी कक्षा में ऊपर से 31वें स्थान पर और नीचे से 13वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो टोटल विद्यार्थी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर से प्लस नीचे से माइनस का 1। इसी प्रकार अगर बाएं से दिया रहे और दाएं से दिया रहे तो क्या हो जाएगा, बाएं से प्लस दाएं से माइनस 1, ठीक है। तो ये देखिए माइनस 1 क्यों होता है, ये देखिए समर्थ जो है ऊपर से इसका स्थान 31वां है और नीचे से कितना है 13वां। ये देखिए समर्थ तो एक ही है लेकिन समर्थ 2 बार काउंट हो गया, ये ऊपर से भी काउंट हो गया नीचे से भी काउंट हो गया, इसलिए माइनस का 1 करते हैं। तो 13 माइनस 1 करेंगे 12, तो 31 में हम लोग 12 ऐड कर देंगे, 31 10 41 और 2 43 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। टोटल कितने विद्यार्थी है 43, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है माइनस 17 माइनस हुआ है, फिर 6 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, माइनस का 23 हुआ है। फिर आगे कितना माइनस हुआ है, ये देखिए यहाँ पे हो रहा है माइनस का 33, फिर यहाँ पे क्या हुआ है पता नहीं, फिर पता नहीं, फिर यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है माइनस का 63। तो ये देखिए पहले यहाँ पे 23 हुआ है फिर 33 हुआ है, तो आगे माइनस का कहीं 43, फिर माइनस का 53, फिर 63, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ये देखिए माइनस तो सभी में हो रहा है लेकिन हम सिर्फ नंबर देखेंगे। पहले 23 माइनस किया है, फिर 23 में 10 ऐड करेंगे, 33 माइनस किया है, 33 में 10 ऐड करेंगे, 43 माइनस किया है, फिर 53 माइनस किया है, फिर 63 माइनस किया है, इस प्रकार से किया है। तो यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो हम लोग 43 माइनस करेंगे, तो 11 में से 3 जाएगा 8, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 418 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है, क्या बोला है Q का T से क्या संबंध है। तो Q यहाँ पे T यहाँ पे, तो हम इतना ही सिर्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए Q माइनस R, तो माइनस का क्या अर्थ है, ये देखिए A B का भाई है, यानी Q R का भाई है, Q भाई है, किसका भाई है R का। ये देखिए यहाँ पे हम मेल के ऊपर प्लस लिख रहे हैं और फीमेल के ऊपर माइनस, और ये देखिए भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई, ये सबको हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्या है R प्लस S, प्लस का क्या अर्थ है, A B की माता है, यानी R S की माता है, R माता है, किसकी माता है, S की। ये देखिए माता पिता को हम लोग ऊपर लिखते हैं और पुत्र पुत्री को नीचे, ठीक है। S डिवाइड T, तो डिवाइड का क्या अर्थ है, A B का पिता है, यानी S पिता है, किसका पिता है, T का। तो पूछा क्या है, Q का T से क्या संबंध है, Q का T से क्या संबंध है। तो ये कौन है, ये देखिए ये कौन है, इसके पिता, और ये कौन है, पिता की माता का भाई। Q कौन है, T के पिता की माता का भाई, तो पिता की माता का भाई, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। मिस्टर एलेक्स जो है बिंदु A से शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हैं, A से शुरू कर रहे हैं, ठीक है।
फिर वह बाएं मुड़ते और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। बाएं मुड़ेंगे यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेंगे और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर बाएं मुड़ते और 19 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में और 19 चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ कितना है 9, यानी कि 10 और चलेंगे, ठीक है। और ये देखिए जब ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ते और 7 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर वह बाएं मुड़ते यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं और 7 चलते। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 3, तो वो 4 और चलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ओके। फिर बाएं मुड़ते और 5 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से वह बाएं मुड़ते हैं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं और 5 चलते हैं। ये देखिए 5 चलेंगे। ये टोटल यहाँ से यहाँ 10 है लेकिन वो 5 ही चल रहे हैं। फिर वह दाएं मुड़ते और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से वह दाएं मुड़ते हैं, दाएं इधर ही तो होगा घड़ी के दिशा में, ठीक है। और कितना चलते हैं 4। वे अंत में बाएं मुड़ते और 5 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। अंत में बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं और कितना चलते हैं 5। तो ये देखिए 5 5 10, ये ठीक इसके सामने पहुंच जाएगा, ए के सामने। ये टोटल 10 है, 5 यहाँ पे था, 5 यहाँ पे चला, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँच गया और बिंदु पी पे रुक गया है। तो बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उन्हें कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। तो बिंदु ए तक पहुँचने के लिए किस दिशा में ड्राइव करेगा, पूरब की ओर, ठीक है। और कितना चलेगा, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ क्या है 4, यानी टोटल 4 + 4 8 किलोमीटर पूरब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये पूछा क्या है, एफ के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए एफ यहाँ पे है, ये देखिए इसमें भी एफ है, दोनों तरफ एफ कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है, नहीं, केवल एफ कॉमन है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है। ये देखिए नंबर में 4 कॉमन है, अल्फ़ाबेट में एफ कॉमन है, नंबर में 4 कॉमन है, यानी एफ के लिए कूट क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। हैरी जो है अपनी कक्षा में ऊपर से 34वें स्थान पर और नीचे से 25वें, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर से प्लस नीचे से माइनस का 1, तो 34 में ऐड कर देंगे हम लोग 24, तो क्या आ जाएगा 4 4 8 और 3 2 5, यानी 58। टोटल कितने विद्यार्थी हैं 58, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 58। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये भी मैंने अभी आपको ऊपर में करवाया है, ठीक है। यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे क्या होगा और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या होगा कि दोनों तरफ समान पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जे, यहाँ पे मान लीजिए जे रखेंगे, जे को लिखा है डब्लू, यानी कि 10 को क्या लिखा है 23, यानी प्लस का 13 किया है। तो टी का 20, 20 में हम लोग 13 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम का क्या होता है 13, एम तो कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए 26 को क्या लिखा है 23, माइनस का 3 किया है, तो 20 में -3 करेंगे 17 आना चाहिए, यानी क्यू, बिल्कुल यहाँ पे क्यू है। आगे हम लोग चेक कर लेंगे, टी का 20, क्यू का 17, यानी कि फिर से माइनस का 3 हुआ है। तो एन का 14, 14 में -3 करेंगे 11 किसका होता है, के का, के आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे के है। आगे क्या किया है, पी का 16, एम का 13, फिर से -3 किया है। तो जे का 10, 10 में -3 करेंगे 7, 7 किसका होता है, जी आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे जी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पे दोनों तरफ समान पैटर्न हो रहा है। क्या बन रहा है, -3 -3। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, इसके नज़दीक जाने के लिए क्या कर सकते हैं, गुना 3, 44 गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 12, बाकी 132 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 125 है, तो माइनस का 7 कर देंगे तो 125 आ जाएगा, बिल्कुल। इधर भी हम लोग करके देखते हैं, 17 गुना 3 करेंगे क्या आ जाएगा, 51, 51 में -7 करेंगे, बिल्कुल 44 आ रहा है, यहाँ भी हो रहा है या नहीं। 8 गुना 3 करेंगे 24, 24 में -7 करेंगे, बिल्कुल 17 आ रहा है। 5 गुना 3 करेंगे 15, 15 में -7 करेंगे, बिल्कुल 8 आ रहा है। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, गुना 3 -7, तो आगे भी हम लोग वही कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 -7, तो 125 गुना 3 करेंगे क्या आ जाएगा, 375, इसमें हम लोग माइनस का 7 कर देंगे, तो 15 में से 7 जाएगा 8, यानी कि 368 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए जे को लिखा है के, एक ऐड किया है, ठीक है। पी को लिखा है ओ, यहाँ तो -1 किया है। एच को लिखा है जी, यानी कि माइनस का 1 किया है, ठीक है।
L का 12, K का 11। ये देखिए सभी में -1 हो रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में +1 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। ये देखिए J को लिखा है K +1 हुआ है, P को लिखा है O -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या पूछा है, T के लिए कूट क्या होगा, ठीक है। ये देखिए T यहाँ पे है, T यहाँ भी है, दोनों में T कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है? नहीं, केवल T कॉमन है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है। ये देखिए नंबर में 1 कॉमन है, अल्फ़ाबेट में T कॉमन है, नंबर में 1 कॉमन है, यानी T के लिए कूट क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। कथन में क्या बोला है, सभी भालू बिल्ली है। जितना भी भालू है सभी के सभी क्या है, बिल्ली है। नेक्स्ट में क्या बोला है, सभी बिल्ली जो है पांडा है। जितना भी बिल्ली है सभी के सभी क्या है, पांडा। कुछ भालू बाघ है, कुछ भालू क्या है, बाघ, ठीक है, कुछ भालू बाघ है। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ बाघ बिल्ली है। क्या कुछ बाघ बिल्ली है? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। देखिए बिल्ली यहाँ पे है और बाघ यहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ बाघ बिल्ली हो रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा बाघ बिल्ली हो रहा है। अगर ऐसे फिगर बना देंगे तो कुछ बाघ बिल्ली होगा, बिल्कुल सही है ये। कुछ पांडा भालू है। क्या कुछ पांडा भालू है? बिल्कुल। ये देखिए पांडा का इतना हिस्सा भालू हो रहा है, ये पूरा पूरा ये देखिए पांडा है, और पांडा का इतना हिस्सा भालू हो रहा है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। डी को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, डी को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। टोटल 7 बॉक्स है, ठीक है। तो 1 2 हो गया है, 5 बॉक्स और बना लेते। 1 2 3 4 5, बिल्कुल 7 बॉक्स हो गया है। डी और ई के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो डी यहाँ पे तो 1 2 3, यानी ई यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो ये दोनों के बीच में 3 बॉक्स होंगे। एफ को डी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, ठीक है। तो ये देखिए डी के नीचे एक ही स्थान तो खाली है, यानी एफ यहाँ हो जाएगा, बोल दिया है एफ को डी के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, ठीक है। ई और जी के बीच केवल ए रखा गया है, तो ई यहाँ पे है, तो जी यहाँ पे होगा, तभी तो ए यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या बोला, ई और जी के बीच केवल ए रखा गया है, ठीक है। बी को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो ई के ऊपर एक ही तो स्थान खाली है, इसका मतलब बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग लिख लेंगे सी। ए और बी के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, ए और बी, तो ए और बी के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यदि संख्या यहाँ दे दिया है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में उच्चतम और निम्नतम अंकों का योगफल कितना होगा। तो 7 क्या है, विषम, तो 1 जोड़ देंगे। 1 भी विषम है, 1 जोड़ देंगे। 2 में क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, 2 सम है। 5 में 1 जोड़ देंगे। 8 में 2 घटा देंगे। 4 में 2 घटा देंगे। 3 में 1 जोड़ देंगे। तो सबसे उच्चतम मान क्या है, 8, और निम्नतम क्या है, 0। तो ये दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 मित्र है, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, ये देखिए ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इसका बायां इधर हो जाएगा और दाहिना इधर, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल दिया, एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, एस के बाईं ओर 1 2, अब इसके बाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं है। टोटल 7 व्यक्ति है, 3 तो हो चुका है, 4 5 6 7। एस और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एस और ओ के बीच में, तो इधर तो ओ कहीं होगा नहीं, तो 1 2 3 व्यक्ति ओ इधर ही तो होगा। आगे क्या बोला है, के जो है एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। के अब कहाँ बैठा है, एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो एस के दाईं ओर, एस का दाहिना इधर ही तो होगा दूसरे स्थान पे के और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, के और एम, तो एम तो इधर नहीं हो सकता है, तो के इधर है तो एम यहाँ पे होगा, तभी तो के और एम के बीच में 2 व्यक्ति होंगे। एल जो है एन के ठीक दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन पी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। यहाँ क्या बोल दिया, एल जो है एन के दाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन पी के बाईं ओर है। ये देखिए यहाँ 3 स्थान खाली बचा है और यही तीनों तो बचा है, तो एन यहाँ पे हो जाएगा, एल यहाँ पे, पी यहाँ पे, तभी तो होगा, ठीक है।
पूछा क्या है, एल के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो एल के दाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित तर्क के अनुसार जो है 10 2 से संबंधित है, यानी यहाँ पे क्या किया है, 10 को 5 से डिवाइड कर दिया तभी तो 2 आएगा। उसी तर्क के अनुसार 45 9 से संबंधित है, तो 45 को भी 5 से डिवाइड करेंगे बिल्कुल 9 आ रहा है। तो उसी तर्क के अनुसार 50 किससे संबंधित होगा, तो 50 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सिंपली क्या किया है, डिवाइड 5 कर दिया है। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, और क्या बोला है, ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है, ठीक है। ऐसा कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले क्या है, संख्या, लेकिन बाद में क्या है, प्रतीक, यानी 2 संख्या लगातार और उसके बाद एक प्रतीक चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे नहीं, ये देखिए 2 संख्या लगातार है लेकिन बाद में प्रतीक नहीं, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे 2 संख्या लगातार फिर प्रतीक, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे केवल 2 ऐसे संख्या है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक तो 2 है और एक 8, जिसके ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में क्या है, प्रतीक, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच, तो आगे क्या हो जाएगा आई। इसमें सिंपली क्या किया, एक एक ऐड किया है, ठीक है। जे के बाद क्या आता है, के एल एम, तो आगे क्या हो जाएगा एन। ये देखिए आई एन एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4, तो हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। आगे भी ये देखिए क्या किया, एम एन ओ पी, तो आगे क्या हो जाएगा क्यू, +1 +1 कर रहा है, ठीक है। और नंबर में क्या किया है, 13 को लिखा है 15, नंबर में 2 ऐड कर रहा है, ठीक है। अल्फ़ाबेट में 1 ऐड किया है, नंबर में 2, 19 में 2 ऐड करेंगे 21, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये जो है एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे, तो आखिर इसमें क्या किया है, ये देखिए यहाँ तो सभी में हम देख रहे ओ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है, ये किससे संबंधित है, इसका मतलब यहाँ पे तो ओ आएगा ही, क्योंकि ये सभी ऑप्शन में, तो हमें फर्स्ट लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, हम सेकेंड चेक करेंगे, ठीक है। तो एन का क्या है 14 और के का 11, माइनस का 3 हुआ है, इसमें भी चेक कर लेते हैं, डी का 4, ए का 1, बिल्कुल माइनस का 3 हुआ है, तो जी का 7 में -3 करेंगे 4 किसका होता है, डी का, तो ओ के बाद डी आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये देखिए 2 ऑप्शन में डी है। तो हम नंबर चेक कर लेंगे, नंबर में क्या किया है, 14 को लिखा है 29, यानी कि ऐड किया है, कितना ऐड किया है, 14 10 24, यानी प्लस का 15 किया है, ये देखिए। तो इसमें भी किया होगा प्लस का 15, 3 में 15 ऐड करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे 18 है, तो -5 में हम लोग क्या कर देंगे, प्लस का 15, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 10 आएगा, यानी 10 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 10। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ये देखिए 5 3 अंकीय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 788, इसका पहला अंक कौन है, 7, पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या 107 है, इसका तीसरा अंक कौन है, 7, इसको 7 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 14। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे 4 अक्षर समूह दे दिया है, क्या बोला है, 3 एक समान है, एक अलग है, तो P का 16 और X का 24, यानी प्लस का 8 हुआ है, Z का 26, H का 8, ये देखिए 26 के बाद 1 2 ही स्टार्ट हो जाता है, तो बिल्कुल प्लस का 8 हुआ है, G का 7, O का 15, बिल्कुल प्लस का 8 हुआ है, T का 20 और B का 2, इसमें भी प्लस का 8 हुआ है, ये देखिए 20 में 6 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 26, 26 के बाद 1 2 हो जाता है, फिर यहाँ पे 2 है, यानी टोटल प्लस का 8 हुआ है बिल्कुल। तो ये तो सभी में प्लस 8 हो रहा है, तो अब हमें नेक्स्ट लेटर भी चेक करना पड़ेगा, H का 8, R का 18, यानी प्लस का 10 हुआ है, ठीक है, R का 18, B का 2, तो 18 में हम लोग क्या करेंगे, टोटल 26 लेटर होते हैं, तो 18 में 8 + 2 बिल्कुल प्लस का 10 हो रहा है, ठीक है, Y का 25 और J का 10, 25 में 1 ऐड करेंगे 26, 26 के बाद फिर 10, यानी टोटल प्लस का 11 हुआ है, L का 12, V का 22, यहाँ भी प्लस का 10 हुआ है,
तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी में +8 + 10 हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में क्या कर दिया है, +8 और +11। यहाँ पे +8 तो किया है, लेकिन यहाँ +10 नहीं करके 11 कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा दीप्ति, प्रीति, नीति, रीति, स्वाति, कृति और ज्योति एक गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दीप्ति जो है प्रीति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। दीप्ति कहाँ बैठी है? प्रीति के दाएं, प्रीति के दाएं दूसरे स्थान पर। इसका दायां इधर ही तो है। ठीक है, इसका दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर। घड़ी के दिशा में बायां होगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। क्यों? क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ये देखिए केंद्र की ओर मुख करके बैठी है, इसका दाहिना इधर ही तो होगा, यानी कि दीप्ति यहाँ पे हो जाएगी। ज्योति जो है प्रीति के बाएं ठीक पड़ोस में बैठी है। ज्योति कहाँ बैठी है? प्रीति के ठीक बाएं, इसका ठीक बायां यही तो है, ज्योति यहाँ पे हो जाएगी। ज्योति और नीति दोनों का निकटतम पड़ोसी स्वाति है। ज्योति और नीति दोनों का, ठीक है, तो नीति यहाँ पे हो जाएगी, तभी तो ज्योति और नीति दोनों का निकटतम पड़ोसी स्वाति होगी। बिल्कुल स्वाति यहाँ पे हो जाएगी। रीति जो है प्रीति की निकटतम पड़ोसी है। रीति प्रीति की निकटतम पड़ोसी है, तो रीति यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, एक और कौन बच गया उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, कृति। पूछा यहाँ पे क्या है, नीति के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? तो नीति। तो नीति के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? दीप्ति। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा दीप्ति। तो चलते नेक्स्ट की ओर। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुना और डिवाइड को बदल दिया जाए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो 122, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई, प्लस के स्थान पे माइनस, मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड, माइनस के स्थान पे प्लस, इक्वल टू क्या आएगा? सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितने बार में जा रहा है? 13 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 488। तो 488 माइनस 13 प्लस का 41। तो ये देखिए ये प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे, 8 1 9, 8 4 12, बाकी है, यानी 529 में हम लोग 13 माइनस करेंगे, 9 में से 3 गया 6, यानी कि 516 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 516। 529 में 13 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 516 आ जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। यदि प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जोड़ना है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 96। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? डिवाइड। माइनस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। डिवाइड का अर्थ क्या है? जोड़ना। और जोड़ का अर्थ क्या है? घटाना। इक्वल टू क्या आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, ये 12 बार में जा रहा है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुना 11 करेंगे, क्या आ जाएगा? 132 माइनस 83 माइनस प्लस 83 माइनस 22। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, 3 2 5, 8 3 11, यानी कि 215 में हम लोग 22 माइनस कर देंगे, 5 में से 2 गया 3 9 1, यानी 193 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ठीक है, तो ये देखिए LMNO, तो आगे क्या हो जाएगा? P प्लस 1 कर रहा है, P तो सभी में, ये देखिए सभी में I भी है, यानी सेकेंड लेटर I आएगा, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग थर्ड लेटर चेक करते हैं। ये देखिए JKLM, तो आगे क्या हो जाएगा? N प्लस 1 कर रहा है, तो ठीक है M वाला तो नहीं होगा। ये देखिए N तो दोनों ऑप्शन में है, तो हम नंबर चेक कर लेंगे। 21 में 11 ऐड करेंगे तो 31 आएगा, 31 में 11 ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? 43। ये देखिए यहाँ सिंपली क्या हो रहा है? प्लस 11 प्लस 11, तो 54 में 11 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये पूछा क्या है, H के लिए कूट क्या होगा? ये देखिए H यहाँ है, इसमें भी H है, ये देखिए दोनों तरफ H कॉमन है, क्या कोई और लेटर कॉमन है? नहीं, केवल H कॉमन है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है, ये देखिए नंबर में 2 कॉमन है। तो ये देखिए अल्फ़ाबेट में क्या कॉमन है? H, नंबर में क्या कॉमन है? 2, तो H के लिए कूट क्या हो जाएगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।